हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लिमिट्स का लेक्चर नंबर 8 लेकर आए हैं और लेक्चर नंबर 7 में हमारा जेईई एडवांस का एक क्वेश्चन हो चुका था, कुछ क्वेश्चन और हुए थे, है ना स्टूडेंट। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा लास्ट चल रहा था, है ना। लाइट कट गई थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है, टेक्निकल में। चलिए इस क्वेश्चन को वापिस से देखते हैं, ठीक ना। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए आइए देखते हैं स्टूडेंट, है ना। देखिए स्टूडेंट, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3 की पावर n प्लस 4 की पावर n होल पावर 1/n, ये स्टूडेंट दिया गया है, ठीक है ना। और इसकी हमें वैल्यू निकालनी। स्टूडेंट आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं ध्यान रहे? इसकी क्या निकालनी है? वैल्यू फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट ध्यान दें, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय देखें, इसमें जो बड़ा होता है ये 3 की पावर है, 4 पावर, इसमें से जो ग्रेटर होता है उसको कॉमन करते हैं। ऐसा क्यों बता रहे? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 4 की पावर n को बाहर करेंगे 1/n के साथ बाहर आएगा कि नहीं आएगा? होल पावर 1/n है, इसलिए 1/n के साथ बाहर आएगा। तो यहां बचेगा क्या? 3 की पावर n अपान 4 की पावर n प्लस यहाँ 1 होल पावर 1/n। बचेगा कि नहीं बचेगा? आ रही बात समझ में? ठीक, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आया क्या स्टूडेंट? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 4, इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं इसको? 3/4 होल पावर n प्लस पूरे का होल, इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं, 3/4 पावर n प्लस 1 होल पावर 1/n। आप इस ध्यान दें, यहाँ लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटी लिखा गया है और ये 3/n होल पावर n है। यदि ये वैल्यू 1 से कम है, क्या है? 1 से कम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी? 0। और 0 का पावर n क्या हो जाएगा? 0। लेकिन कल ये 4/3 होता, 1 से ग्रेटर, तो इन्फिनिटिव दे जाता। क्या दे जाता? इन्फिनिटिव दे जाता, याद रखेंगे। तो लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 4 ये हो जाएगा 0 प्लस 1 1/इन्फिनिटिव, n की वैल्यू यहाँ इन्फिनिटिव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और 1/इन्फिनिटिव मान हो जाएगा 0। तो 4 इंटू 1 की पावर 0, 1 की पावर 0 की वैल्यू 1, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, सॉरी 4। आया बात समझ में? 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 हमारा आंसर आया। आई बात समझ में? कहीं कोई दिक्कत? अब ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे है, ट्रिक देखेंगे। आप क्वेश्चन को देखकर डायरेक्टली आंसर बोल सकते हो, डायरेक्टली आंसर बोल सकते हो। आंसर इसमें यही है, आंसर यही है, डायरेक्टली बोल सकते हो। आइए देखते हैं, है ना। 1-2 क्वेश्चन लेते हैं और आप स्वयं आंसर बताएंगे क्या होगा। ठीक, मिटाएं। चलिए ठीक है, इसमें ध्यान देंगे। अब जैसे अगर क्वेश्चन लिया जाए, अगर मैं आपसे बोलूं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना, 4 की पावर n प्लस 6 की पावर n पूरे का होल पावर n, तो आप आंसर बताइए। इसमें आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 6, क्योंकि इसमें से जो ग्रेटर होता है वही इसका आंसर हो जाता है। क्या हो जाएगा? 6। अगर मैं ऐसा बोलूं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x पावर n प्लस y पावर n होल पावर n, और ब्रैकेट में दिया है y इज ग्रेटर देन x, कि y x से बड़ा है, तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा? y हो जाएगा, नहीं हो जाएगी आंसर? बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? कहीं कोई दिक्कत? चलिए अगर मैं और लिखूं क्वेश्चन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत है ना। 3 की पावर n, 4 की पावर n, 5 की पावर n, 6 की पावर n होल पावर 1/n। आंसर इसमें बताना, कुछ भी नहीं करना स्टूडेंट। इसमें जो सबसे ग्रेटर होता है वही आंसर होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6। आ रही बात समझ में? और एक
लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव है ना 2019 प्लस होल पावर n इसका n प्लस 2020 की पावर n होल पावर 1/n है ना। अब इसका आंसर बताना, इसमें 2019 ग्रेटर है कि 2020 ग्रेटर है? 2020 ग्रेटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2020। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई स्टूडेंट कि नहीं आई? कहीं कोई दिक्कत? चलिए नोट करें स्टूडेंट, नोट हो गया? चलिए ठीक है। दिक्कत कहीं हो, प्रॉब्लम कोई हो, तुरंत कमेंट करें आप, है ना? ठीक। और बुक आप सॉल्व करते रहें स्टूडेंट, बुक सॉल्व करते रहें, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को अगर ऐसा दे दिया जाए तो क्या होगा? जैसे लिमिट n टेंडिंग टू 0, n टेंडिंग टू 0 है ना, 3 की पावर 1/n, 4 की पावर 1/n, 5 की पावर 1/n, 6 की पावर n/n होल पावर x। इसके पहले वाला ये 0, इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ इन्फिनिटिव था लेकिन यहाँ n था, इसका अपोजिट कर दिया गया, आंसर वही आएगा, ठीक है ना, आंसर वही आएगा। तो इसमें कितना भी आएगा, इसमें भी आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। ऐसे भी आपके साथ वो खेल खेल सकता है ना, आपके साथ ऐसा भी मजाक कर सकता है, ऐसा पूछ सकता है, नहीं तो आप रट्टा मार लो, ऐसा सर बताए थे ये वाला तो हम जानते, ये पता नहीं, तो इसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक। नोट कर लीजिए। कहीं कोई दिक्कत? और क्वेश्चन ले, क्वेश्चन और लिया जाए? चलिए ठीक है, और भी क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन और ले लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 की पावर कोसेक स्क्वायर x प्लस 2 की पावर कोसेक स्क्वायर x प्लस 3 की पावर कोसेक स्क्वायर x प्लस डॉट डॉट सो वन n की पावर कोसेक स्क्वायर x होल पावर साइन स्क्वायर x, ठीक। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन ये समझ में आया कि नहीं आया? आप भी स्टूडेंट ध्यान दें, कौन सा फॉर्म इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे, कोसेक 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटिव, 1 की पावर इन्फिनिटिव, 1 2 की पावर इन्फिनिटिव, तो ये पूरा इन्फिनिटिव हो जाएगा। इन्फिनिटी की पावर 0 बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा ना, इन्फिनिटी की पावर 0। और यहां पर भी वही फिनोमेना इसमें भी बनेगा, ये पूरा इन्फिनिटी को जाएगा, है ना, और ये 0 को जाएगा। इन्फिनिटी की पावर 0 का फॉर्म मिल रहा है, अगर इन्फिनिटी पावर 0 का फॉर्म मिल रहा है तो इसमें जो सबसे ग्रेटर होता है, सबसे बड़ा होता है, इसमें सबसे बड़ा कौन है? n। तो इसमें फाइनल ऑप्शन कितना हो जाएगा? n आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई बात समझ में? कहने का मतलब है इन्फिनिटी की पावर 0 में ये ऐसा कोई मिल रहा है फॉर्म, तो वहां उसमें जो सबसे ग्रेटर होता है वही आंसर हो जाता है, ठीक। चलिए नोट करें। समझ में तो आ रहा है स्टूडेंट? कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत स्टूडेंट? स्टूडेंट कहीं कोई दिक्कत आपको? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, m टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, दिखाई दे रहा है? ठीक।
1 प्लस nth रूट ऑफ 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n प्लस nth रूट ऑफ, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, 2 की पावर n 3 की पावर प्लस nth रूट ऑफ 3 की पावर n प्लस 4 की पावर n प्लस डॉट डॉट सो ऑन nth रूट ऑफ m माइनस 1 की पावर n प्लस m की पावर n अपॉन होल डिवाइड बाई m स्क्वायर। ये आंसर, सॉरी ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, सॉल्व करना है। देखकर डर तो नहीं गए आप कि इतना लेंदी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें? कुछ नहीं स्टूडेंट, ये भी चुटकियों का खेल है, आप कर सकते हो बहुत आसानी से। देखें लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटिव am टेंडिंग टू इन्फिनिटिव है ना। 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n होल पावर 1 अपॉन n प्लस इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n होल पावर n अपॉन n प्लस 3 की पावर n प्लस 4 की पावर n होल पावर 1 अपॉन प्लस डॉट डॉट सो वन m माइनस 1 की पावर n प्लस m की पावर n होल पावर 1 अपॉन n। ये स्टूडेंट होल डिवाइड बाई m स्क्वायर। ठीक स्टूडेंट, अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ध्यान देंगे स्टूडेंट, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉल्व करेंगे 1 लिखा तो इसकी वैल्यू जो ग्रेटर 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर प्लस 3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस 4 प्लस डॉट डॉट सो ऑन, इसकी वैल्यू क्या हो, जिसमें ग्रेटर कौन है m अपॉन m स्क्वायर और यहाँ लिमिट m टेंडिंग टू इन्फिनिटिव। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, इसको हम ट्रिकी माध्यम से सॉल्व करना आपको सिखाएं स्टूडेंट। ट्रिक के माध्यम से इसको हम आपको बताए हैं कि यहाँ पावर कितना है, यहाँ पावर कितना है 1 और यहाँ पावर कितना है 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना स्टूडेंट, कितना है डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 1 है, तो हो जाएगा डिफरेंस अपान नीचे वाले की पावर 1/2। फाइनल आंसर आ गया। कहीं कोई दिक्कत? देखने में तो लग रहा था बहुत लेंदी है, लेकिन कितना चुटचे में सवाल ये था, कितना छोटे में आ गया। बस कॉन्सेप्ट आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ठीक है? नोट करिए, नोट करें, नोट करें स्टूडेंट। नोट हो गया? नोट हो गया स्टूडेंट? चलिए ठीक है। चलिए नोट करते चलें, समझते चलें, इधर इधर की बातें बंद करें, है ना? एक दूसरे से बात करना बंद करें, केवल पढ़ाई पर ध्यान दें। चलिए ठीक है। अब ये क्वेश्चन और लेते हैं स्टूडेंट, है ना? क्वेश्चन क्या है, टाइटल इसका मैं लिख दे रहा हूं, फाइंड अननोन वैल्यू। ठीक है ना? ये टाइटल है। जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 दे रखा है, ax² प्लस bx प्लस c अपान x इज इक्वल टू 1 करा, देन फाइंड
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कामा बी कामा सी, है ना, ये दे रखा इफ, ये क्वेश्चन है, ठीक, कोई क्वेश्चन है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, कहीं कोई दिक्कत? लिमिट कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल आप फंडे पर ध्यान दें स्टूडेंट। फंडा क्लियर तो लिमिट क्लियर, कैलकुलस गया घम से खत्म, पूरा पूरा खत्म, बस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है स्टूडेंट। चलिए आइए देखते हैं, आप ध्यान दें स्टूडेंट, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे आप स्टूडेंट। यदि यहां जीरो लगाएंगे, x टेंडिंग टू जीरो, यहां जीरो मतलब डिनोमिनेटर में जीरो हो रहा है, वैल्यू यहां पुट करेंगे तो नीचे जीरो आएगा, लेकिन ऊपर जीरो नहीं आएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, है ना, ये पूरा जीरो हो जाएगा, ए और बी वाला जीरो, लेकिन सी बचेगा। सी अपान जीरो कितना हो जाएगा? इन्फिनिटिव, क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। लेकिन हमें क्या लाना है? वन, कोई फाइनाइट वैल्यू लाना, क्या लाना है? वन। इसका मतलब है कि सी को भी जीरो होना पड़ेगा। नहीं समझे बात? यदि ऊपर भी जीरो बन जाता तो जीरो बाय जीरो फॉर्म हो जाता, और जीरो बाय जीरो फॉर्म को किसी ने सॉल्व किया होगा, और सॉल्व करने में कितना आंसर आया होगा? वन। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? मतलब अगर ऊपर वाली भी पार्टी जीरो हो जाए और नीचे वाली तो जीरो है ही, तब एक जीरो बाय जीरो फॉर्म बनेगा। किसी ने जीरो बाय जीरो फॉर्म को सॉल्व किया होगा, उस कंडीशन में आंसर कितना आया होगा? वन। ये फंडा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ऊपर जीरो बनाने के लिए, ऊपर वाले को जीरो बनाने के लिए हमारा सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। अब क्या बचा स्टूडेंट? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू वन है। इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, डिवाइड कर दीजिए अलग अलग तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू वन। आएगी नहीं आ बात समझ में? तो जिस दिन आप एक्स की वैल्यू यहां जीरो रखोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। उस कंडीशन में ए को क्या होना चाहिए जिससे ये पूरा जीरो हो जाए? ध्यान देंगे, जब x की वैल्यू आप यहां जीरो रख दिए पूरा जीरो, तो b इक्वल टू वन आ जाएगा। लेकिन a क्या होना चाहिए जिससे a पूरी पार्टी जीरो? a कुछ भी, मतलब a बिलोंग टू रियल, a एक रियल नंबर होना चाहिए। जब a के रियल नंबर है, x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगी। तो उस कंडीशन में b की वैल्यू कितनी आ गई? वन। बस यही था। आई बात समझ में? चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट करें, फटाफट नोट करें। हो गया। अब इसी क्वेश्चन को, बस इसी क्वेश्चन को इसमें टेंडिंग चेंज कर देते हैं ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटिव कर देते, फिर देखते हैं इसमें आंसर कितना आएगा, ये चीज देखते हैं। चलिए ठीक। आप स्टूडेंट यहां पर देखिए, ध्यान दें स्टूडेंट, आप न्यूमरेटर में अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ऊपर वाला इन्फिनिटी प्लस समथिंग इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और अपान इन्फिनिटी, मतलब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को किसी ने सॉल्व किया होगा, और सॉल्व करने पर कितना आया होगा? वन आया होगा स्टूडेंट, है ना। अब इसको आगे कैसे देखेंगे? लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी प्लस सी अपान एक्स। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझ में आई स्टूडेंट? अगर एक्स की वैल्यू यहां इन्फिनिटिव पुट कर देंगे तो सी अपान इन्फिनिटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीरो। मतलब यहां पर सी बिलोंग टू रियल, सी अगर रियल नंबर है, मतलब कुछ भी हो, और इन्फिनिटी से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा नेक्स्ट, मतलब सी बिलोंग टू रियल इज इक्वल टू वन चल रहा है। अब यहां बचा क्या? ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू वन बचा है। अब स्टूडेंट ध्यान दें, इस बात को, यहां लिमिट
एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सी की वैल्यू यहां से नोन हो गई। अब ए एक्स प्लस बी है स्टूडेंट, बात समझ में आई कि नहीं आ रही है? यहां पर ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 1 है। अब ध्यान दें कि ए की वैल्यू क्या हो जिससे ये 0 हो जाए। यदि ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये कहानी खत्म हो जाएगा, यहां पर एक्स नहीं रह जाएगा। और जब एक्स बचेगा नहीं तो हम लिमिट कहां अप्लाई करेंगे? जब एक्स तो है ही नहीं भाई, लिमिट कहां अप्लाई करेंगे? तो ए की वैल्यू 0 होने पर ये पूरा 0 हो जाएगा और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं आई? चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए। कहीं कोई दिक्कत स्टूडेंट? चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? समझ में आ रहा है? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं ना स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं स्टूडेंट। हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। चलिए दिया गया है स्टूडेंट, क्या क्वेश्चन है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू दे रखा है 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू आपको फाइंड करना है ना। अच्छे से देखेंगे, ठीक? आप स्टूडेंट ध्यान दें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस 1, एलसीएम ले लिए स्टूडेंट, एक्स प्लस 1। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई करें इसका ए एक्स स्क्वायर, इसका इसमें प्लस ए एक्स, इसका इसमें प्लस बी एक्स, इसका इसमें प्लस बी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा स्टूडेंट? इक्वल टू 0 चल ही रहा है। फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, ध्यान दे स्टूडेंट, अगर ये एक बार और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी हो जाएगा, है ना, और माइनस बी अपान एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना स्टूडेंट। अब क्या कर रहे हैं, ध्यान देंगे स्टूडेंट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, एक्स स्क्वायर को एक साथ ले रहे हैं तो 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर, और इसको माइनस एक्स ए प्लस बी हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत? प्लस 1 माइनस बी अपान क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई? आई बात समझ में? ठीक, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। अब स्टूडेंट ध्यान दें कि यहां 0 लाना है। क्या लाना है? 0 लाना है, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटिव है। आप फंडा आपको पता होगा, हम बताए हैं कि यदि डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से अधिक है और टेंडिंग टू इन्फिनिटिव है तभी 0 आए। कहने का मतलब है अगर डिनोमिनेटर की डिग्री अधिक है न्यूमरेटर से तभी इन्फिनिटिव आएगा। कहने का मतलब क्या है? लिमिट एक्स टेंडिंग इन्फिनिटिव 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस, इसको प्लस यहाँ माइनस ए माइनस बी एक्स प्लस 1 माइनस बी अपान एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिखाई दे रहा है? चलिए ठीक। अब स्टूडेंट ध्यान दें आप कि यहां पर एक्स है, यहां एक्स स्क्वायर है, तो मतलब नीचे वाली डिग्री बड़ी होनी चाहिए, मतलब इसको भी 0 दिखाना पड़ेगा और इसको भी 0 दिखाना पड़ेगा।
तब ये अपान ये बचेगा, तो x की वैल्यू इन्फिनिटी जिस दिन लगाएंगे, जब ये वाला टर्म नहीं रहेगा, 1 माइनस बी अपान समथिंग, मतलब अपान इन्फिनिटी इक्वल टू 0 है। कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 0, और x का कॉफिशिएंट वो भी 0 होना चाहिए, तभी 0 आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मतलब एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 0, और एक्स का भी। आए बात समझ में? तो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट कितना है, 1 माइनस ए इक्वल टू 0, ए इक्वल टू कितना आ गया, 1। एक्स का कॉफिशिएंट कितना है, माइनस ए माइनस बी, तो माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। समझ रहे हैं? ए की वैल्यू कितनी आई, 1, माइनस यहां ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1 आई। जब स्टूडेंट ये नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, तो 1 माइनस बी अपान एक्स प्लस 1, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो 1 माइनस बी अपान इन्फिनिटी इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये पार्टी 0 होना चाहिए, तभी इन्फिनिटी यहां पुट करने पर लिमिट की वैल्यू तभी 0 आएगी। बात समझ में आई? बस इस वीडियो में यहीं तक। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।